गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार गुरु जी का सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत आप प्रकटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए बोलो जयकारा बोल मेरे सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आज 11 अप्रैल 2022 सोमवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करता हूं। अभी सत्संग को करते हुए हमें 2 साल हो जाएंगे 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल के तक हमने 2 साल के अंदर इस रियाज को करते करते हमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ प्राप्त हुआ, बहुत कुछ मिला। झोलियां भर भर के भगवान ने हमें ज्ञान दिया और इस ज्ञान की वजह से हमें कितना फायदा हुआ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने अनुभव से ठोक कर कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा काम है तो वो भगवान के पास जाइए, परमात्मा के साथ संबंध बनाइए और कहीं भी संबंध मत बनाइए। जिसने परमात्मा के साथ संबंध बनाए दुख भी सुख की तरह लगे, ऐसा ही मेरा अनुभव है। कोरोना काल देखा, बड़े बड़े संकट आए, बड़े बड़े सिस्टम आए, तो हमने जो है अपना मालिक का देखा कि जो भगवान के साथ रहे तो भगवान ने उनका दुख को भी ऐसे महसूस कराया जैसे सुख की तरह काट रहे हैं हंसते हंसते। ये तो सिर्फ आपने पढ़ा होगा ग्रंथों में और विश्वास करते नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मन से सच्चे मन से मालिक का नाम जपते हैं तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। तो यह हो नहीं सकता कि आप मालिक का नाम जपते हो और परमात्मा से आपने संबंध बना रखे हो, तार जो है भगवान से जोड़ रखी हो, तो कभी कोई कष्ट आ जाए। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हर समय प्रभु आपको आपके साथ रहते हैं, हर समय आपको गोद में उठाकर चलते हैं। इसलिए जो है हमें अपने आप को एक ही बात सीखी है, परमात्मा के नजदीक रहना है, छल कपट से दूर रहना है, सच्चे मन से काम करना है। अपने दिमाग में किसी तरह का भी पोल्यूशन, वायरस, किसी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब बच्चों को डांटने के लिए नकली क्रोध तो रखना पड़ता है, नकली किसी को भी डांटने के लिए नकली क्रोध करना है, असली अपने आप को असली क्रोध करके खंडित नहीं करना। हर बुरे काम से एक काम लो, बस इनके गुलाम मत बनो, इनको अपना गुलाम बना लो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जितना भी है, इसको अपना गुलाम बनाइए, ना कि इसके गुलाम बन जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं मैं आजाद हूं, क्योंकि
आजादी इसी का नाम है कि हम किसी चीज के गुलाम नहीं है। तो इसीलिए प्रभु का नाम जपते रहो, काम करते रहो। संसार है, बिना काम करने से तो कोई फायदा है नहीं। अच्छे काम में लगे रहो, पैसा आ जाए तो अच्छे काम में भी लगाइए। घर परिवार तो पालना ही है, और दान पुण्य में लगाइए। तो इस तरह करके आप जो है परोपकार में काम कीजिए। जो आगे जाने वाले काम हैं, यहाँ वाले काम भी करो और आगे वाले भी करो, को तभी जाके आपका जीवन आगे पीछे चारों तरफ आपको ऐसा जीवन लगेगा कि जैसे मैं भगवान की गोद में खेल रहा हूं। ये मेरा पूरा अनुभव है। आपको लगेगा कि परमात्मा की गोद में बैठा हूं। शहंशाह की तरह जियोगे आप, शहंशाह की तरह, जिसको असली शहंशाह कहते हैं ना। जब किसी तरह की आप किसी बंधन में नहीं होंगे, तो भगवान भी तो किसी बंधन में नहीं है ना। वो तो जो चाहता है वही करता है ना। तो इसीलिए भगवान बंधन में नहीं है और ना किसी को बंधन में रखता है। बंधन में हम खुद बंधे हुए हैं। तो इसलिए आपको थोड़े से वचन सुनाऊंगा, उसके बाद आपको ईश्वर कहाँ है वो आपको मैं बताऊंगा कि ईश्वर होता कहाँ है। महसूस सभी करते ही हैं। जिनको श्री सतगुरु का आश्रय और उन पर विश्वास होता है वह कभी भयभीत नहीं होते। सच्चा सेवक के प्रति सतगुरु का ये आदेश है कि हम आपके संरक्षक हैं और आप किसी से भय मत करिए, सदैव प्रसन्नचित्त रहिए। चिंता करने से विचार बुद्धि क्षीण होती है और सतगुरु के ध्यान से विवेक होता है। हे सेवक, अन्य सब बातें विस्मृत कर तू त्रिकुटी में ध्यान लगा। वहां तेरे इष्ट का निवास है, उसके पावन श्री चरण कमल हृदय में बसा। श्री भगवान जी के अटल वचन है कि हम अपने प्रेमी सेवक की प्रेम डोरी में सदैव बांधे रखते हैं। प्रेम रूपी रतन साथ हो तो यत्र तत्र आनंद प्राप्त होगा। अन्य सब आशाएं त्याग कर श्री सद्गुरु से भक्ति दान की याचना करो। अन्य सभी पदार्थ तो विलग्न हो जाएंगे, परंतु भक्ति साथ नहीं छोड़ेगी। भक्ति मार्ग से मेरे गुरु कृपा जैसा अनुभव अन्य कोई वस्तु नहीं। जिसको ये ज्ञान हो जाए उसे कोई भी कष्ट क्लेश दूषित नहीं कर सकता। भक्ति रूपी पूंजी प्रेम रूपी मूल्य देने से प्राप्त होती है, ना कि चतुराई से। हे मन, इस बात को तू दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर ले कि सतगुरु जैसा हितैषी अन्य कोई नहीं है। तो ये सच्चे प्रेम से ही तेरे बन सकते हैं। तू चतुराई को त्याग दे। लोहा पारस से मिलकर अथवा स्पर्श कर सोना बन जाता है। इसी प्रकार सेवक का दिल सतगुरु की मौज से मिलकर एक रूप हो जाता है। जिस प्रकार लोहे और पारस के मध्य यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण भी होगा तो सोने में परिवर्तित होना असंभव है। इसी प्रकार जहां कपट और चतुराई का आवरण होगा वहां मालिक से एक रूपता नहीं हो सकती। सतगुरु की प्रेम भक्ति एक अमोलक रतन है, जिस मूल्य पर भी तुझे मिले लेने में देरी ना करे। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो तो श्री सद्गुरु का ध्यान ना भुलाएं और आठों पहर उनका सिमरन करें। श्री सद्गुरु देव के प्रेम में ऐसे तलीन हो जाइए कि अन्य सब कुछ विस्मृत हो जाए। सद्गुरु तो आपको अपना बनाना चाहते हैं। आप भी जहां तहां से सुरती को हटाकर उन्हीं के प्रेम में मग्न हो जाएं। श्री सद्गुरु के शब्द की ओर यदि सद्गुरु से हार्दिक प्यार होगा तो आप निश्चय ही भवसागर से तर जाओगे। सद्गुरु का शब्द और सद्गुरु एक रूप हैं। यदि शब्द से एक रूप हो जाओगे तो गुरु रूप हो जाओगे। कल मैंने आपको क्या कहा था कि महापुरुष तो सद्गुरु तो अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं अगर हम पूरी तरह समर्पित हो जाएं। पूरी तरह मालिक हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखते, वो अपने जैसा बना देते हैं अगर हम उनके सिस्टम से चलें, उनकी आज्ञा पर चलें। और ऐसा ही होता है।
इसलिए आज के अमृत वचन यही समाप्त करते हैं। अब आपको आज ईश्वर को कहां खोजा जाए, ये बहुत सोचने का विषय है। किसी ने कहा राजा से, राजा ने पूछा कि मुझे 3 बातों का जवाब चाहिए, ईश्वर जो है कहां है। तब और उसको बड़ा मोटा इनाम दिया जाएगा जो ईश्वर को बता दे कि ईश्वर कहां है। अब जो था, बड़े बड़े लोग गए उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, किसी से राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एक दरबार में एक पंडित जी थे, उनका बेटा था। उसने कहा पिताजी, वो संस्कारी बच्चा था, उसने कहा पिताजी आप परेशान क्यों। उसने कहा थोड़ी गरीबी मिट जाएगी अगर हम इस प्रश्न का उत्तर दे देते तो उसने कहा पिताजी को कि मैं जाके प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। दरबार में गया तो राजा ने पूछा अच्छा ये बच्चा आया है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो पूछा ठीक है बताइए। उसने एक गिलास पानी मंगाया, थोड़ा सा नमक मंगाया, पानी में नमक घोला, उनको पूछा राजा से इसमें क्या है। उसने कहा कुछ नहीं, खाली पानी है। उसने कहा नहीं महाराज, इसको पी के देखो। पिया तो नमक था। उसने कहा भगवान जो है इसी तरह हर कण में हर जगह विद्यमान है, लेकिन दिखते नहीं है, महसूस होते हैं। परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, हर जगह विद्यमान है। राजा बड़ा सेटिस्फाइड हो गया। प्रश्न तो उसने एक और भी पूछा था, तो राजा सेटिस्फाइड हो गया कि आज का विषय हमारा इसलिए ईश्वर कहां खोजा जाए, इसलिए हमने एक प्रश्न बता रहे हैं। दूसरा उसने पूछा था कि राजा भगवान करता क्या है, क्या कर सकता है। उसने कहा ये अगर आपने प्रश्न पूछा है तो आप जरा नीचे बैठिए, क्योंकि ये तरीका नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। तो राजा जी नीचे बैठ गए, बच्चा ऊपर बैठ गया गद्दी पर। उसने कहा भगवान ये करता है, 1 मिनट में किसी को राजा बना देता है, 1 मिनट में किसी को रंग बना देता है। क्या भगवान का ये करता है। इसी तरह इंसान जो है कि भगवान जो है ईश्वर को कहां खोजा जाए। सबसे बड़ा प्रश्न जो है ईश्वर को कहां खोजा जाए। ईश्वर की खोज में अनेक साधक असंख्या कष्टों को सहन करते हैं, वर्षों हो जाए, वर्ष ही जप तप व्रत आदि करते हैं, कठोर साधनाओं द्वारा अपने शरीर को तपाते हैं और कई प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन ईश्वर को खोज नहीं पाते। बड़ी बात है, देखो कितनी बड़ी बात है। और कईयों को ईश्वर 1 मिनट में मिल जाता है। मेरा दिमाग बड़ा सोचने लग जाता है इस बात को कि जब ये कहते हैं कि ईश्वर को खोजा कहां जाए, या तो मेरे पास मेरा सोर्स ठीक है, जो मुझे भगवान तो नजर आते हैं सीधा ही। फिर मैं सोचता हूं, ये कई बार मैं भी जंगल में गया था देखने के लिए, किसी एक बताया कि एक बहुत संत हैं, वो बड़ी तप कर रहे हैं, मैं भी उनको देखने के लिए गया, बड़ा कठोर तप कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इतना कठोर तप करके ईश्वर मिलता है। मैं तो इस बात को बिल्कुल बेकार मानता हूं। पता नहीं क्यों बेकार मानता हूं, क्योंकि मेरे को तो सतगुरु पहले मिल चुके हैं। जब ईश्वर पूरा मिल चुका है तो इसलिए शायद बड़ा इजी लगता है। साक्षात दर्शन भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान को। तो जो है ईश्वर क्यों नहीं मिलता इसका, कि मैंने देखा बड़ी कठोर तपस्या करने वाले भी मिल जाते हैं मुझे, और वो जो है फिर भी ईश्वर क्यों नहीं मिलता उनको। फिर भी वो कई शमशान में जाके तप करते हैं, कोई गंदी के किनारे पे बैठे हैं, कहीं कहीं बैठे हैं, कहीं कहीं बैठे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गुलामी में है शायद। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी के गुलाम है, किसी, अभी उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, पूरी तरह भगवान पे छोड़ा नहीं। घर से निकल आए हैं लेकिन छोड़ा नहीं है, और घर बैठने वालों को ईश्वर मिलता है।
या तो संस्कार अभी पूरे नहीं हुए या अभी भक्ति पूरी नहीं हुई। कारण है क्योंकि हमने तो उनको देखा जो घरों में रहकर भगवान के दर्शन करते हैं। जंगल जुंगल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना कुछ त्यागोगे नहीं, सब सिस्टम से निकलोगे नहीं, कहीं ना कहीं बंधे हुए हो आप। इसलिए भगवान आपको दर्शन नहीं देता। तो ये बातें हैं। अब ये बात देखा जाए तो ईश्वर मिलता कहां है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, त्यागत कठोर तपस्या आदि कभी मोक्ष नहीं पा सकता। तथागत कठोर तपस्या आदि से कभी मोक्ष नहीं पा सकता। इसके लिए उसे ना तो सांसारिक विषयों में आसक्त होना चाहिए और ना ही अधिक ऐश्वर्य संपन्न जीवन यापन करना चाहिए। यहां थोड़ी सी बात बन रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विषयों में आसक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास है और इनमें सुख को ढूंढना निर्थार्थक एवं असंगत है। बिल्कुल ठीक बात है। यह सही है कि जीवन को चलाने के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य रखना आवश्यक है। यदि शरीर स्वास्थ्य नहीं होगा तो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकेगा और मन सुदृढ़ होकर पवित्र नहीं बन सकेगा। ईश्वर ना तो शरीर को अधिक कष्ट देने से प्राप्त होता है और ना ही विश्व में अधिक आसक्त होने से प्राप्त होता है। इन दोनों तरीकों से मनुष्य को क्षीण होती है, शक्ति ही क्षीण होती है। इस दोनों तरीकों से मनुष्य की शक्ति ही क्षीण होती है। इसलिए महापुरुषों ने साधकों को संतुलित, सादा और पवित्र जीवन बिताने की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने शरीर को कष्ट देना अथा ऐश्वर्य में जीवन यापन करना, इन दोनों तरीकों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये दोनों साधन मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने वाले नहीं है। सुखमनी साहब में कहा गया है, श्लोक नौखंड प्रथमी फिरे चिरो जीवे, महा उदासु तपिसुरो थीवे, अग्नि माही होमत प्राण, कनिक असव हैबर भूमिदान, न्यूली करम करे बहुत बहु आसान, जैन मार्ग संजम अति साधन, निमख निमख कर शरीरु कटावे, ताऊ भी होमे मैल न जावे, हरि के नाम समसरी कुछ नाही, नानक गुरमुखी नाम जपत गति पाही। ये सुखमनी साहब जी का कथन है। अर्थात परम संत श्री गुरु अर्जुन देव जी सत्य के जिज्ञासुओं को साधारण परंतु बड़े प्रभावशाली शब्दों में आदेश देते हैं कि चाहे कोई बड़ी दीर्घ आयु प्राप्त कर ले और नवों लोकों में घूम ले, कितनी ही तप साधन कर ले, चाहे अपने शरीर को अग्नि में आहुति दे दे, जितना चाहे दान पुण्य कर लें और स्वर्ण करलश भूमि आदि दान में दे दें, चाहे कितनी योगिक क्रियाएं कर लें, चाहे वे अपने शरीर के टुकड़े काट काट कर बलि दे, परंतु फिर भी मन की मलिनता से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके विपरीत इनमें उनमें मिथ्या अहंकार या अभिमान ही अधिक बढ़ता है। जैसे कि पहले कहा गया है कि नाम के समान महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। इसलिए ये साधक सतगुरु से दीक्षा लेकर और निरंतर नाम का अभ्यास करके तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाकी सारे साधन जो हैं आपको अहंकार और घमंड देने वाले हैं। नाम एक ऐसी शक्ति है, नाम में जो ना घमंड आए। वैसे आप उल्टे लटके रहोगे, हाथ ऊपर उठा के चलते रहोगे, कोई टांग ऊपर उठाता है, ऐसे बहुत सारे मैंने देखा है। कई जगह ऋषि मुनियों का जब मेला लगता है तो वहां पे कुंभ में भी देखा होगा आपने, कुछ कितने 20 साल से हाथ उठा रखा है। भगवान इन चार्यों को कहता है कि जरूरत करने की नहीं है कुछ भी, ये सब बेस्ट है। संसार में रहकर भी आप सब कुछ कर सकते हैं। बंधनों से मुक्त हो जाओ और नाम जपो, अपने आप को किसी चीज में बांधो मत। ये सब चीजें बंधनकारी हैं ये। इसलिए सोने की जंजीर गले से उतारोगे, चांदी की उतारोगे, सोने की डाल लोगे, ये सब है तो बंधन ही ना। तो भगवान तो इन सारी चीजों को बंधन कहते हैं। वो कहते हैं एक ही नाम है, अपने आप को सब चीजों से अलग कर लो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के छुटकारा पाके और नाम जपो और बाकी अपने जो ध्येय है उसको पूर्ण करते रहो।
अहंकार में आने की जरूरत नहीं है। अपना कुदरत सब काम अपने आप ठीक चला देगी अपने आप ही। बड़ी शॉर्टकट चीजें हैं जो गुरु कहते हैं, जो महापुरुष कहते हैं उनके हिसाब से, क्योंकि जो गुरु होते हैं बड़ा शॉर्टकट रास्ता बताते हैं, क्योंकि उनको जो मार्ग किसी ने देखा होगा तो उसको सारे रास्ते आते होंगे। जो महापुरुष होते हैं, जो पहुंचे हुए संत होते हैं, उनको सब रास्तों का पता होता है। उनको वो इसीलिए कलयुग के अंदर सबसे छोटा रास्ता बताते हैं कि कलयुग के जीव तो बहुत ही कमजोर जीव हैं, ये इतनी लंबी चौड़ी भक्ति नहीं कर सकते, इनको छोटा रास्ता बताओ। तो इसलिए गुरु नानक देव जी ने बहुत पहले लिख दिया था, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नाल उतरे पारा। तो नाम की शक्ति ऐसी बताई थी जिससे जो है सब कुछ ठीक हो सकता है। नाम जपो ए पापी मन, नाम जपो नाम जपो। नाम जपने से सब कुछ मिलेगा आपको। संत महापुरुष इस मानव देव को नर नारायणी देव कहा है। इसमें आत्मा का निवास है, इसलिए इसे अच्छी तरह से रखना चाहिए, ना कि इसे कष्ट देकर क्षीण करना चाहिए। क्या कोई ये चाहता है कि जिस घर में वह रहता है उसे वह गिरा दे या नष्ट कर दे? यदि नहीं तो फिर ईश्वर इस मानव देह रूपी घर की दुर्दशा और नाश क्यों चाहेगा जिसमें उसका अपना निवास है? यदि मन विषय वासनाओं से भरा हुआ है तो ठंडे पानी में खड़े रहने या पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। परम संत कबीर दास जी का कथन है, जल के मांजन जे गति होवे, नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे ओई नर, फिर जौन में आवे। यदि मोक्ष या ईश्वर का शास्त्रकार पवित्र नदियों में स्नान करने से हो सकता तो मेंढक तो हमेशा पानी में ही रहता है, वह अवश्य ही जीवन के असली उद्देश्य मोक्ष को पा लेता। परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। वे तो अपने संस्कारों के अनुसार बार बार जन्म लेते हैं। पूर्ण महापुरुष अपने अनुभव के आधार पर सरल सुबोध और यथार्थ उपदेश देते हैं और उनके ये आदेश विश्वव्याप्त अर्थात सभी के लिए हितकारी होते हैं। ऐसे महापुरुष बहुत विरले होते हैं। वह साधकों को आंतरिक मार्ग या आत्मा की आंतरिक यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे संत महत्व कहना अधिक उपायुक्त है। इस मत में संतुलित जीवन श्रुत शब्द योग द्वारा अंदर की यात्रा और नाम अभ्यास पर अधिक बल दिया गया है। ईश्वर तक पहुंचने का सद्गुरु का तरीका अत्यंत सरल और सीधा है। महापुरुषों का कहना है, ईश्वर जिसकी हम खोज कर रहे हैं बाहर कहीं नहीं है और बाहर कहीं मिल नहीं सकता, उसे तो अपने भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य ये मिथ्या कल्पना कर बैठता है कि संसारिक सुख भोग वास्तविक हैं, तब सुख प्रदान करने वाले हैं, तो संसार के दुख व क्लेश उसकी अवास्तविकता और दुख रूप प्रकृति की याद दिलाना शुरू कर देते हैं। फिर भी उसे विश्वास होता है कि भौतिक पदार्थों में सुख संतोष है। वह सदैव संघर्ष करता रहता है, परंतु उसकी अंतरात्मा उसके इस विश्वास का आंतरिक रूप से निरंतर विरोध करती रहती है कि इन चीजों में कुछ नहीं मिलने वाला, शारीरिक सुखों से कुछ नहीं मिलने वाला, नाम जपो, नाम में ही सब कुछ मिलेगा। मनुष्य की आत्मा परमात्मा से अभिन्न है और परमात्मा से एकारूप करके उसे चैन मिल सकता है। तब तक उस पर कष्ट क्लेशों का बोझ पड़ता रहता है, जब तक भविष्य पदार्थों के काल्पनिक जगत में विचरण छोड़कर वापस अपने नित्य शाश्वत स्वरूप में स्थिर नहीं होता। जब तक आत्मा हमारी परमात्मा से मिल नहीं जाती तब तक हमें शांति नहीं मिलती। मगर हम उस मार्ग पर चल पड़े आत्मा को परमात्मा से मिलाने के, तो रास्ता बहुत सुंदर होता है, मिलेगा।
जब अंतर खोजोगे, अंतर के रास्ते चलोगे, अंतर से ही सारा सिस्टम बनेगा। लेकिन जब उस रास्तों पर चलना शुरू हो गए तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। और आनंद ही आनंद जो है वो कहाँ है? अंदर है। जिस प्रकार समुद्र से अलग हुई जल की छोटी सी बूंद में वह सभी गुण होते हैं जो समुद्र में होते हैं, उसी प्रकार जीव भी असीम चेतन सत्ता से पृथक हुआ भी उसके सभी गुण अपने में लिए हुए हैं। समुद्र का पानी टेस्ट करा लो और एक बूंद समुद्र से बाहर निकाल के उसमें चेक करा लो, सेम होगी, सेम। क्यों? उसी का अंशी है। इसी तरह हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंशी है। तो इसलिए हमें, लेकिन ऊपर जो गंदगी चढ़ गई है उसका कई जन्मों का हमारा सिस्टम गलत हो गया, हमारी उसके अंदर वायरस आ गया है, उसको खत्म करना करेगा कैसे? खुद करना पड़ेगा, ज्ञान की ज्योति जलाकर। जब नाम के साथ रास्ते पर चलोगे, महापुरुषों की संगत में रहोगे, और जैसे जैसे आपकी गंदगी हटेगी प्रकाश रूप होते चले जाओगे, क्योंकि परमात्मा तो प्रकाश रूप है वो। तो इस तरह करके हम परमात्मा को खोज सकते हैं। अब और भी लंबा चैप्टर है अभी कि परमात्मा कहाँ है। कल फिर हम आपको 1 बजे फिर मिलेंगे। 1 से 2 सत्संग सुनिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आप भी उस ज्ञान की ज्योति को परजित कर ले अपने अंदर, और अपने सांसों की माला में नाम का सिमरन करें, तभी होगा कल्याण। और कोई भी तरीका नहीं है। उल्टे लटक लो, खो में जाके भक्ति कर लो, उधर कर लो तो ध्यान रहेगा विषय वासनाओं में, कहीं मर्जी में, और ध्यान रहेगा अगर अंदर घर में बैठ के भी भक्ति है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। घर के काम भी करते रहो और भक्ति भी करते रहो, ऐसा तरीका बनाओ। महापुरुषों ने यही लिखा है। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।